हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर की। इस चैप्टर में से सीबीएसई 10th बोर्ड के एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन से बाहर आपके कुछ नहीं आएगा। अब आपके एग्जाम में कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 17 को एग्जाम, एक दो दिन में भी, लास्ट एक दिन में भी ये सारे वीडियोस आप कवर करके अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, ये सिर्फ आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। हम समझ के चलते हैं कि आपको जो फॉर्मूले हैं सेक्टर के एरिया का, सेगमेंट का एरिया का, वो मालूम है। तो फिर भी हम एक बार इसमें क्वेश्चंस के अंदर जो जो फॉर्मूला लगेगा उसको डिटेल में समझते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। देखो, तो मीन्स कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप के अंदर एक ग्रास फील्ड है, ठीक है। और बोल रहा है इसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स है टाइड, है ना, इस कॉर्नर से हॉर्स, मान लो ये उसकी रोप है, ठीक है। और 15 सेंटीमीटर इसकी हमारे पास क्या है, 15 सेंटीमीटर जो ग्रास फील्ड है इसकी साइड है, 15 मीटर, ठीक है। 5 मीटर लॉन्ग रोप है, ये जो रोप है 5 मीटर लॉन्ग है। एंड देन पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये जो रोप है ये मैक्सिमम ऐसे खींच सकती है, और ये इस तरफ ऐसे जाएगी और इस तरफ कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो यही वो एरिया होगा जहां पे वो जो हॉर्स है, वो हॉर्स है जो घूम सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो देखिए, अब ये जो पूरा एरिया बन रहा है, ये एरिया एक तरह से अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करें तो ये एक तरह से सेक्टर का एरिया ही बन रहा है, एक सर्कल के सेक्टर का, जिसमें ये रेडियस हो गई, ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5 है ना। तो एक तरह से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया के इक्वल होगा। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है सेक्टर का एरिया। तो देखो, थीटा थीटा ये वाला लेंगे, अब ये स्क्वायर दे रखा है तो ये एंगल हो गया 90 अपॉन 360 इंटू पाई हो गया 22/7, 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25। सो ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल आउट हुआ 11 टाइम्स और बचा 2, 11 इंटू 25। देखो 11 इंटू 25 हमारे पास बच गया 275, ठीक है। 275 अपॉन 7 इंटू 2 14। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 बन जाए 14, क्योंकि 14 टू 28 होता है, फिर 13 बचा 135, तो 9 बचा। सो हमारे पास ये बच गया फिर 9, 6 के आसपास है ना, 0.6 अप्रोक्स 19.6। तो हमारे पास ये एरिया कितना गया, एरिया ऑफ सेक्टर 19.6 मीटर स्क्वायर, है ना। ये वो एरिया है जहां पे वो हॉर्स है, वो घूम सकता है, वो घास खा सकता है, ठीक है ना। 19.6 मीटर द स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, लेकिन इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ a diameter of 80 centimeter. Okay, so how many, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। ओके, तो कार का व्हील है जिसका 80 सेंटीमीटर हमारे पास डायमीटर है, सो दिस इज 80 सेंटीमीटर। देखो, ये है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, तो ये जो रेडियस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा गया अब इसके अंदर कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ कार। देखिए, स्पीड ऑफ कार हमें गिवन है, स्पीड ऑफ कार हमें कितनी गिवन है, स्पीड ऑफ कार गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। हमें जो टाइम है वो मिनट में दे रखा है, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं टाइम, टाइम मिनट में है, तो 10 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर आ जाएगा 1/6 आवर, क्योंकि ये भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, ये भी आवर में हो गया, ठीक है। तो कार की स्पीड ये है इतने टाइम तक, इतने टाइम के अंदर हमें टोटल रिवॉल्यूशंस पूछा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा है ना, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। कैसे,
कि अगर इस टाइम में इतने की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा रियल में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो 66 इंटू 1/6, तो ये हमारे पास हो गया 11 किलोमीटर, ठीक है। 11 किलोमीटर हमारे पास ये टाइम हो गया, सॉरी डिस्टेंस हो गई। अब 11 किलोमीटर के अंदर इसने कितने रिवॉल्यूशन दिए, कितने रिवॉल्यूशन हुए, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ सेंटीमीटर में सब कुछ गिवन है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा, पहले किलोमीटर को मीटर में करा तो 11,000 मीटर, अब सेंटीमीटर, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ गया सेंटीमीटर के अंदर, है ना, इतनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऐसा क्यों निकाला, देखिए वन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, टोटल जब वन रिवॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जैसे ये रिवॉल्व करना शुरू होगा तो ये पॉइंट इस तरह से ट्रेवल करेगा, इस तरह से ट्रेवल करते 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 वापस जब यहाँ पर आ जाएगा तो फिर वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक तरह से इस पूरे जो इसको सर्कमफेरेंस है उसको अगर यहाँ अपन ऐसे फैला दें तो उतनी तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक रिवॉल्यूशन में। सो डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन बाय व्हील, वन रिवॉल्यूशन से कितनी हो जाएगी 2πr, तो ये कितनी है 2πr, 2 इंटू पाई है 22/7 और r है हमारे पास 40, ठीक है। ये तो वन रिवॉल्यूशन के अंदर है, एज्यूम कर देते हैं देयर आर n रिवॉल्यूशंस, ठीक है, सो टोटल n रिवॉल्यूशंस, ओके। सो अगर n रिवॉल्यूशंस है, एक रिवॉल्यूशन में इतना लग रही डिस्टेंस, तो n रिवॉल्यूशंस में इतनी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, इसको n से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाना चाहिए, सो n मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 इंटू 40 इक्वल्स टू 11, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचा क्या 1,10,000, 1,10,000 तो ये हो जाएगा 5,05,000, तो मतलब 5,05,000 नहीं, सो 1,10,000 है तो इसका हाफ हो जाएगा 55,000, क्योंकि हमने 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। फिर यहाँ से 2 से और कैंसिल आउट हो रहा है तो n देखो क्या बच जाएगा यहाँ पे 11, n इंटू 11/7, देखो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट, 4 से एक साथ ही कर देते ना, 2 से कैंसिल आउट करा इंटू 4 है, तो 2 से जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 2,7,500, है ना। तो यहाँ पे n निकालने के लिए क्या करेंगे, 27,500 इंटू 7/11 इंटू 4 44, ठीक है, ये इस तरफ लेके यहाँ से n आ जाएगा हमारे 4375, आप कैलकुलेट कर लेंगे 4375 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा व्हील के रिवॉल्यूशन 4375 रिवॉल्यूशंस, ओके। सो टोटल 4,375 रिवॉल्यूशंस विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर where APD and BPC are semicircles। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से डायग्राम, नहीं भी गिवन हो डायग्राम तो हम बना सकते हैं ये डायग्राम। ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर है ABCD और इसकी साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और दो सेमी सर्कल्स की बात कर रहा है APD, तो ऐसे कुछ होगा सेमी सर्कल्स, और ये सेमी सर्कल्स ऐसे कुछ है, ठीक है, इसको पूरा यहां तक मिला देते एक तरह से, ये सेमी सर्कल है इस तरह से कुछ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिले, ठीक है, ये P पॉइंट हो गया, P जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं APD BPC, ये दोनों सेमी सर्कल्स है, बाकी जो बचा हुआ ये शेडेड रीजन, ये ठीक है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे एरिया, देखो दो सेमी सर्कल है हमारे पास और एक स्क्वायर है, तो इजी है, स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल में 2 इसलिए किया क्योंकि सेमी सर्कल एक है तो उसका दो बार निकालना है, क्योंकि ये सेमी सर्कल और ये भी एक सेमी सर्कल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आ जाएगा।
एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसका हाफ 2, है ना। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया हो गया, सेमी सर्कल है हाफ कर दिया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट। अब ए स्क्वायर देखो, स्क्वायर की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 इंटू रेडियस। अब रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो ये पूरा 14 है तो रेडियस तो ऑब्वियसली हाफ होगी, यहाँ से देखो यहाँ से भी पता चल रहा है ये मिड में है तो ये हाफ 7 होगी, यहाँ से भी कह सकते हैं रेडियस 7 होगी, तो रेडियस हो जाएगी 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7। तो देखो 14 का स्क्वायर एक अच्छा तरीका है यहाँ पे, 14 को ऐसे लिखता हूँ 14 इंटू 14, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में अब इजी रहेगा। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा 22 में से मैं 11 ऐसे अलग लिख रहा हूँ और 2 इंटू 7 लिख रहा हूँ 14, ऐसा क्यों, 14 देखो कॉमन आ जाएगा, इससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे 14 का स्क्वायर 196 लिखोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे, वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से इजी है, बट इससे भी कई क्वेश्चंस में आप, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़े क्वेश्चन जैसे आपका एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर है उसके अंदर इस तरह से क्वेश्चन करने में ज्यादा इजी रहता है। 14 कॉमन लिया तो 14 माइनस बचा क्या 11, तो कितना आ गया 14 इंटू 14 माइनस 3, 11 हो गया 3, तो 42, 42 स्क्वायर किसमें दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर में, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये क्वेश्चन केस स्टडी में भी आ सकता है, इसमें पूछा गया द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, और दूसरा पार्ट पूछा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। देखो इसको सॉल्यूशन में देखो कैसे, इस तरह से कुछ बनेगा, 5 डायमीटर ले रहा है तो 1 और ये 2 हो गए, 3 4 5, कुछ इस तरह से बनेगा, सारे सेक्टर इक्वल बनेंगे ना, 5 डायमीटर से 10 जो सेक्टर्स बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला इसके अंदर पूछा है कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सो इस तरह से ये बना हुआ है ब्रूच और इसके 5 डायमीटर भी सिल्वर यूज हुआ है, तो हमें टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर पूछी, तो देखो सिल्वर कहाँ कहाँ यूज हुआ है, एक तो इसके सरकमफेरेंस में और 5 डायमीटर है, तो पहला देखो क्या हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, जो वायर की टोटल लेंथ है वो इक्वल किसके हो जाएगा, देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या होगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस प्लस टोटल 5 डायमीटर्स भी है तो 5 इंटू डायमीटर्स। ओके, अब देखो इसमें हमारे पास रेडियस भी गिवन है, रेडियस हमें कितना गिवन है, ये बोल रहा है विद डायमीटर 35 mm, डायमीटर 35 mm है तो रेडियस हो गई 35 डिवाइड बाई 2, हम mm के अंदर ही निकालते हैं अभी। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r प्लस 5 इंटू डायमीटर होता है 2r। अब मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे भी हम 2r दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 5 बचा, तो देखो क्या हो जाएगा 2 प्लस r हमारे पास है 35 डिवाइड बाई 2 और पाई है 22/7 और इंटू सॉरी प्लस में 5। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब इन दोनों के अंदर अपॉन में कुछ नहीं है 5 के, तो उसको हम 1 ले लेंगे और पहले इनका एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम कैसे आ जाएगा, ये बचेगा 35, ये बचा हमारे पास 35 इंटू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 अपॉन में, तो 7 5 से 35, तो 22 प्लस 35, 22 प्लस 35 डिवाइड बाई 7, और ये 7 से ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, तो बनेगा क्या 5 इंटू 22 प्लस 35, तो ये बन जाएगा 57, 57 इंटू 5 करेंगे तो 5 250 एंड 35 252 85 mm, तो हमारे पास आ गया 285 mm। इसको चाहो तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो ये तो टोटल लेंथ आ गई वायर की, है ना, सो वायर, टोटल वायर, टोटल वायर इतना यूज हुआ है। अब इसका सेकंड पार्ट बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ब्रूच हैज मेड, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है,
अब देखो एरिया ऑफ ईच सेक्टर यहाँ पे बहुत इजी बन जाएगा। टोटल कितने देखो 1 2 3 4 5 मिला के मतलब टोटल जो कितना बन रहा है 5 डायमीटर मतलब 10 सेक्टर्स बन रहे हैं। तो 10 सेक्टर बन रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ थीटा अपॉन 360 कितना आएगा 1/10 ही आएगा। यहाँ पे हमें थीटा निकालने की जरूरत है ही नहीं, चाहो तो आप निकाल सकते हो। 360 में से डिवाइड करोगे तो थीटा ऑब्वियसली 36 डिग्री आएगा, है ना। 36 डिग्री थीटा आएगा तो सब मिला के 360 डिग्री हो जाएंगे। बट थीटा अपॉन 360 डायरेक्ट 1/10 कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 360 के टोटल 10 इक्वल पार्ट्स हो गए तो ऑब्वियसली 1/10 हुआ। तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 1/10 ये हो गया हमारे पास 22/7 और आर स्क्वायर हो गया 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। अब देखो 7 से कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, ठीक है। 5 से ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल आउट 11 टाइम्स। तो बचा कितना हमारे पास 11 इंटू 5 वो गया तो 35 और अपॉन में ये 2 2 4 ही बचा, ठीक है। देखो क्यों 35 इससे जो 5 7 से कैंसिल आउट और 5 बचा था वो 10 से कैंसिल आउट हो गए 2 और 2 22 से कैंसिल आउट हो गए 11 बचा। तो ये पूरा खत्म और ये भी पूरा गायब, है ना। तो 35 इंटू 11 और अपॉन में 4, तो 35 इंटू 11 कितना हो जाएगा 385 अपॉन में 4। 35 इंटू 11 कैसे 35 इंटू 10 किया 350 और उसमें ऐड किया 35 385। तो एरिया कितना हो गया 385 अपॉन 4, 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24.25 मिलीमीटर स्क्वायर। एमएम स्क्वायर क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये मिलीमीटर के अंदर ले रखा था हमने 35/2 जो रेडियस है एमएम के अंदर ली थी, तो एरिया भी एमएम के अंदर आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केस स्टडी में एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, या तो ये आ सकता है या फिर टेबल के ऊपर जो डिजाइन बनाते हैं इसके साथ ये इंक्लूड कर सकते हो आप। केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है डिजाइन ऑन टेबल वाला, इसके साथ डिजाइन ऑन टेबल, ठीक है। टेबल के ऊपर कोई डिजाइन बनाते हैं उसके ऊपर, इससे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं जो इजी तो बेसिक तरीका है, ट्राइंगल सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए कॉर्ड ऑफ अगला क्वेश्चन है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। देखो तो इस तरह से कुछ सर्कल है हमारे पास और ये सेंटर हो गया और सेंटर पे जो एंगल बनाया जा रहा है ये जो कॉर्ड ये वाली कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बना रही है 90 डिग्री का, ये इसको मान लेते हैं O, ये A एंड ये B। हमें पूछा है इसके अंदर माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है। माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा तो कैसे निकालोगे, देखो सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया माइनस करोगे। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, वो भी माइनर सेगमेंट है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अरे घनश्याम जी आप भूल गए क्या, थोड़ी देर रुक जाओ ना यार, बोला था सबको बोल दो ना थोड़ी देर आवाज कम रखे, वही तो कह रहा हूँ यार। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर के एरिया में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ये जो भी ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे एओबी ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो थीटा अपॉन 360 थीटा हमारे पास है 90, सो 90 अपॉन 360 और इंटू पाई 22/7 और आर स्क्वायर। तो रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सो इसको 3.1 लेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में आएगा हमारे पास जो पाई है उसकी वैल्यू 3.14 लेनी और मल्टीप्लाई आर 10 का स्क्वायर 100 माइनस हाफ इंटू बेस ये वाला लेंगे कॉर्ड। अब देखो कॉर्ड हमें दे नहीं रखी है तो यहाँ पे हमें ये हाइट भी नहीं दे रखी है, तो बेस को कौन सा लेंगे, कई बार कंफ्यूजन में लोग बेस ये सोचते हैं तो यहाँ पे हाइट नहीं निकाल पाते। तो बेसिकली बेस ये नहीं लेना है, बेस क्या लेना 90 डिग्री एंगल यहाँ पे, तो इसको बेस लेंगे तो ये हो जाएगी हाइट, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है।
तो बेस आर होगा, बेस भी आर होगा, रेडियस हाइट भी आर होगी, ठीक है। सो आर, अब देखो ये 1/4 और ये 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 माइनस, अब आर आर 100, रेडियस तो 100 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर 100, 100/2 50, ये हो गया हमारे पास 50। तो 314 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 7 4 जा 28 और 7 8 जा 32 पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 5 के आसपास, है ना, 0.5 माइनस 50 अप्रोक्स है ना, तो अप्रोक्स क्या आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं आता है और ऐसा कुछ बोल देता है कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो फिर उसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो फिर सोच रहे होंगे कोई ये लगा देंगे बेस इंटू हाइट, रेडियस इंटू रेडियस, तो वही फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला जब कब लगेगा? ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमारे पास एंगल थीटा 60 हो, 60 डिग्री होगा एंगल, तो इसका मतलब कौन सा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फिर उसमें एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगी? रेडियस, ये जो साइड है, तो कॉर्ड भी होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। सो इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे हम ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर लगाएंगे। ये सब तब लगेगा जब ये एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो। तो ये क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। इससे ज्यादा बाहर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो। तो फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स को जिनको इन क्वेश्चंस की जरूरत है, और जो वो स्टूडेंट्स भी 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप 10th के और वीडियोस, या आप जब 11th में आ जाए तो 11th के 12th के सब तरह की वीडियोस इस पे आपको मिलेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।